माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके नियम निर्देशों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में आज के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप सभी छात्र एवं छात्राओं को नरेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। नरेशन मीन्स होता है वक्ता के कथन को या स्पीच को कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इस संबंध में आपको एग्जाम्पल सहित आप विशेष ध्यान दें। आप बताना चाहूँगा, देखें, आज के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप सभी छात्र एवं छात्राओं को नरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। वक्ता के कथन को नरेशन या स्पीच कहा जाता है। किसी भी कथन को दो तरह व्यक्त किया जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में देखें, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है उसे डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कामा में बंद किया जाता है ना। दूसरा देखें आप, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में, ध्यान दें, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अब इसी से संबंधित देखें, रिपोर्टर, रिपोर्टिंग इज वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये चारों चीज़ों के बारे में आपको समझना है, यह क्या चीज़ हैं। आप देखें, रिपोर्टर, वक्ता को रिपोर्टर कहा जाता है। दूसरा देखें, रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा, ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वर्ब, चौथा देखें, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य की वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब आप देखें, शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में है, आई एम गोइंग टू जयपुर, इन्वर्टेड कामा बंद। इस वाक्य में शी रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम गोइंग टू जयपुर रिपोर्टेड स्पीच है, तथा आई एम गोइंग रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। नोट देखें, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है एवं इन्वर्टेड कामा में बंद रहता है। इस पर विशेष आप ध्यान दें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं। अब कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य बदले जाते हैं उसके नियम देखें। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को
इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियमों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सामान्य नियम। वे नियम सभी प्रकार के वाक्यों पर साधारणतया लागू होता है। दूसरा देखो, विशेष नियम। वे नियम अलग अलग प्रकार के वाक्यों के लिए अलग अलग हैं। जनरल रूल, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कामा हट जाते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना चाहिए। यदि डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, ध्यान दें, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हों तो इन्वर्टेड कामा में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट, ध्यान दें, पास्ट में होने की स्थिति में परिवर्तन होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। ध्यान दें, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तीसरा देखें, थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन सामान्यता नहीं होता है। इसका ध्यान अवश्य दें। पर्सन का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखें कि यदि पर्सन बहुवचन है तो परिवर्तन बहुवचन के अनुसार होगा। यदि पर्सन पॉसेसिव केस में हो तो परिवर्तन उसी अनुसार होगा। पर्सन का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्सन का नंबर एवं केस नहीं बदला जाता है। पर्सन का परिवर्तन निम्न टेबल के अनुसार होता है। देखें, टर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में आई और वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, और पोजिटिव एडजेक्टिव में माई और आवर, पैसिव प्रोनाउन में माइन और आवर्स होता है। अब सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू तथा पोजेसिव एडजेक्टिव में योर और पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स होता है। थर्ड पर्सन ही, नॉमिनेटिव केस में शी, इट और दे, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट और देम, और पोजेसिव एडजेक्टिव में हिज, हर, इट्स, देयर होता है, और पैसिव प्रोनाउन में देयर्स होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, ध्यान दीजिए, सेज, विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, विल से या सेड ही रहेगी। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू
लगा हो तो परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। से टू टेल, से टू टेल्स, सेड टू, टोल्ड। इनडायरेक्ट में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। उक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन निम्न प्रकार होता है। ही सेज इनडायरेक्ट में, अरे इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, ध्यान दीजिए। ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। दूसरा देखें, शी सेज टू मी यू आर राइटिंग ए लेटर टू हिम। डायरेक्ट में अब यहाँ पर टेल्स हो जाएगा, शी टेल्स मी। टू हट जाएगा, दैट आई एम राइटिंग ए लेटर टू हिम। तीसरा देखें, दे से टू राम वी विल गो टू जयपुर। डायरेक्ट में आप देखें, दे टेल्स, टू हट जाएगा, राम दैट दे विल गो टू जयपुर। इनडायरेक्ट में वाक्य ए सबसे पहले देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। यह प्रेजेंट टेंस है, अतः रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, अतः इनडायरेक्ट में सेज ही रहेगी। रिपोर्टिंग स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट ही के अनुसार बदल कर आई का ही हो जाएगा और एम वर्ब बदल कर इज हो जाएगी। वाक्य बी सबसे पहले देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है, अतः रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू बदलकर टेल्स हो जाएगी। रिपोर्टिंग स्पीच में यू एवं हिम सेकंड तथा थर्ड प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अतः ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, रमेश सेज टू मी आई एम योर फास्ट फ्रेंड। दैट है, रमेश टेल्स मी दैट ही इज माई फास्ट फ्रेंड। आई से टू हर, इन्वर्टेड कॉमा में, आई विल नॉट टॉक टू यू, है ना। इसका कैसे होगा, आई टेल हर दैट आई विल नॉट टॉक टू हर। इनडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें टू हटा हुआ है। आप फिर आगे देखें, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, आई कैन टीच यू। ही टेल्स, से का टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी दैट ही कैन टीच मी। इनडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें, ही विल से टू सालू आई लव यू। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसा होगा, ही विल टेल सालू दैट ही लव्स हर। फिर आगे देखें, आई से टू श्याम आई विल हेल्प यू। आई टेल श्याम
that I will help him. Reported verb in the past. अब देखें आगे आप, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है इसका पास्ट हो जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। आप चार्ट के द्वारा देखें, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस का कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है। देखें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। फिर आप पास्ट में देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं है ना। देखें आप, चेंज इन फ्यूचर सेंटेंसेस, विल और शैल का वुड और शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। कुड, शुड, वुड और माइट में कोई चेंजिंग नहीं होती है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, दिस का दैट हो जाता है, डायरेक्ट में दिस का दैट हो जाता है, और दीज का दूध हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, और हेंस का देंस हो जाता है, और हैदर का दर हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है, दस का सो हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, और लास्ट वीक तथा लास्ट मंथ तथा लास्ट ईयर का द प्रीवियस वीक मंथ ऑब्लिक ईयर हो जाता है ना। फिर देखें, लास्ट फोर्थ नाइट का द प्रीवियस फोर्थ नाइट होता है, और द डे बिफोर स्टरडे का द बिफोर द प्रीवियस डे हो जाता है। पुनः देखें, टुमारो का द नेक्स्ट डे अथवा फॉलोइंग डे भी होता है। आप ध्यान दें कुछ वाक्यों पर, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है इनडायरेक्ट में, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है इनडायरेक्ट में, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है उसी संदर्भ में, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है। आप एग्जाम्पल के रूप में देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखें, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, डायरेक्ट है, ही टोल्ड मी, देखें, ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आप इनडायरेक्ट में बदलते समय आप दूसरा देखें, ही सेड टू हीना आई लव यू, डायरेक्ट है में, ही टोल्ड हीना दैट ही लव्ड हर। ध्यान दें। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखें, राम सेड टू रहीम आई एम वाचिंग टीवी, डायरेक्ट में है, राम टोल्ड
Rahim that he was watching TV indirect में. दूसरा देखें, they said to Shyam, we are playing football. डायरेक्ट में they told Shyam that they were, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जा रहा है, इन जब इनडायरेक्ट बनाना होता है तो they were playing football. अब आप आवे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सीता said I have already cooked. डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में कैसे होगा, सीता said that she had already cooked. इनडायरेक्ट में. अब दूसरा देखें, राम said to श्याम I have seen her today. इनडायरेक्ट में. राम told श्याम that he had seen her that day. उस टेबल के अनुसार टुडे का दैट डे होता है, इस वजह ध्यान इस बात पर दें. अब आप आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सोनू said to me I have been reading for an hour. डायरेक्ट है. अब इनडायरेक्ट में कैसे होगा, सोनू told me that he had been reading for an hour. इनडायरेक्ट में हुआ. दूसरा देखें, श्याम said to राम सीता had been playing since morning. डायरेक्ट में. इनडायरेक्ट में देखें, श्याम told राम that सीता had been playing since morning. देखिए इन प्रेजेंट टेंसों में जितने हैं उसको पास्ट टेंस में उस टेंस के हिसाब से बदला गया है. आप ध्यान दें कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है, कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, तो वाक्यों को कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को बदला जाता है, और इस संदर्भ में कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बदला जाता है इनडायरेक्ट में, उस पर आप विशेष ध्यान दें. उदाहरण देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखें, ही सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक. डायरेक्ट है. शी टोल्ड राम दैट शी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक. जब आपको उस टेबल के अनुसार बताया गया है कि लास्ट वीक का प्रीवियस वीक हो जाता है. देखें इस पर बात पर ध्यान दें. दूसरा देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, शी सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू. डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में देखें, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी. इनडायरेक्ट में. अब दूसरा देखें, श्याम सेड टू सीता यू वेर प्लेइंग टेनिस. डायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में देखें, श्याम टोल्ड सीता, इसमें टू नहीं लेगा, दैट शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस. इनडायरेक्ट में. अब आप पास्ट परफेक्ट में देखें, शी सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट. डायरेक्ट में. अब देखें, he told me that he had completed his project. इनडायरेक्ट में. दूसरा देखें, she said to मीना राम had already visited आगरा. डायरेक्ट में. इनडायरेक्ट में, she told मीना that राम had already visited आगरा. अब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में वाक्यों को कैसे इनडायरेक्ट बदला जाता है ध्यान दें. ही सेड आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours. इनडायरेक्ट में. दूसरा देखें, आई सेड टू यू राम हैड been waiting for you since 2 o'clock. दैट में. इनडायरेक्ट बनाते समय देखें ध्यान दें, I told you that Ram
हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। ध्यान दें किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एवं फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, उस पर आप विशेष ध्यान दें। उदाहरण के रूप में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उदाहरण राम सेड टू मीना आई शैल राइट ए लेटर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में राम टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, मीना दैट ही वुड राइट ए लेटर, इनडायरेक्ट। इसी तरह दूसरा देखें, सीता सेड टू कुकू यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। सीता टोल्ड कुकू दैट शी वुड अटेंड द पार्टी द नेक्स्ट डे। क्योंकि आपको बताया गया उस चार्ट में कि टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, इस पर ध्यान दें विशेष। फिर अब आप हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखें। रहीम सेड टू राम सीता विल बी वेटिंग फॉर यू। डायरेक्ट में है रहीम टोल्ड राम दैट सीता वुड, विल का वुड हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बी वेटिंग फॉर हिम, इनडायरेक्ट। दूसरा देखें, आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। दैट में आई टोल्ड हर दैट आई शुड, शैल का शुड रहता है, शुड बी राइटिंग ए लेटर, इनडायरेक्ट में। इसी तरह आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें, सीता सेड टू राम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कैसे होगा, सीता टोल्ड राम दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क। दूसरा देखें आप, शी सेड टू मी राम विल हैव लोकेटेड द रूम। डायरेक्ट में, जिसे आप उसको इंडायरेक्ट में देखें, शी टोल्ड मी दैट राम वुड हैव लोकेटेड द रूम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखें, निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। डायरेक्ट में, निशा टोल्ड मी दैट शी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक, इनडायरेक्ट में हो गया। यदि अब आप देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सर्वकालीन सत्य, प्रोवर्ब, कहावत, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तत्व, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तत्व तथा हैप्चुअल एक्ट, आतंकिया या कोई मॉरलिटी, नैतिकता संदर्भ हो तो आगे। ऐसे वाक्यों को जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंसेज में होने पर भी इनका टेंस नहीं बदलता है। देखिए उदाहरण के रूप में, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखें, ही सेड मैन इज मॉर्टल। दैट ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखें, द टीचर सेड इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। डायरेक्ट
The teacher said that India became republic on 26 January 1950. आगे देखें, she said to me, honesty is the best policy. Correct? She said that honesty is the best policy. आगे देखें, she said 2 and 2 is 4. हाँ? She said that 2 and 2 is 4. In that means, he said Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India. That means, he said that Mr. Narendra Modi is the PM of India. In that means, अब आप एक स्पेसिफिक रूल देखें, कैसे आप आगे देखेंगे कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें आप आगे देखेंगे कि दैट के जगह पर इफ अथवा वेदर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में आप देखें, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं, जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, उनको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय दैट, ध्यान दें, दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कॉलेज? डायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू कॉलेज। देखें यहाँ पर दैट की जगह पर इसका वेदर का प्रयोग किया गया है। आप ध्यान दें दूसरा पार्ट, शी सेड टू श्याम, हैव यू एन एक्स्ट्रा कॉपी? दैट में शी आस्क्ड श्याम, इफ का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इफ ही हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, दैट में हुआ। आप दूसरा देखें, he said, am I looking smart? That means he asked if he was looking smart. कुछ ऐसे वाक्य हैं, ध्यान दें, कुछ ऐसे वाक्य हैं जब उनको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना होता है तो कंजंक्शन, ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष बात है, दैट, इफ, वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू हर, व्हाट डू यू वांट? दैट में ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। इन दैट में फिर आगे देखें, ही सेड टू मी, व्हाई आर यू हैप्पी? He asked me why I was happy. In that में आगे देखें, राम said to Hari, where do you live? राम asked Hari where he lived. फिर आगे देखें, she said to Hari, when will you come? In direct में she asked Hari when he would, will के जब हो गया, will come. Ram said to Sita, who are you? Ram asked Sita who she was. इसी संदर्भ में आगे देखें, Sita said to Mohan, how many cars have you? Sita asked Mohan, how many cars have? इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कहीं भी प्रयोग दैट और इफ का और वेदर का नहीं किया गया है। इस पर विशेष ध्यान दें। माय डियर स्टूडेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में वाक्य बदला जाता है तो ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन दैट को विलुप्त करके उसके स्थान पर
टू का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तो उसमें नॉट टू का प्रयोग करते हैं। आपको उदाहरण के देखने से आपको पता चल जाएगा। आप देखें, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य हैं जिनमें आदेश, ऑर्डर, निर्देश, डायरेक्शन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सजेशन, सुझाव, एडवाइज भाव निहित रहता है। ऐसे वाक्यों को इन डायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्न नियमों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कंजक्शन दैट की जगह टू का प्रयोग करें। यदि वाक्य निगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग करें। यदि वाक्य में प्लीज, काइंडली जैसे शब्द हों तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में न रखें। वाक्य के भावार्थ के अनुसार रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाने से स्वतः ही वाक्य के भाव में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे शी सेड टू राम, प्लीज ब्रिंग माई बुक। दैट में शी रिक्वेस्टेड, देखिए ऊपर से जगह, शी रिक्वेस्टेड राम टू ब्रिंग हर बुक। ऐसे इस वाक्य में दैट का विलुप्त करके टू का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें इस बात का। शी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, शी आस्क्ड मी टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। आगे देखें, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली, राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, है ना। अब निगेटिव में देखो कैसे होता है। आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लक द फ्लावर्स, ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, ही ऑर्डर्ड मी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन ना। अब आप देखें, लेट से शुरू होने वाले वाक्य भी एक प्रकार के इम्परेटिव वाक्य ही होते हैं। लेट से कई अर्थ निकलते हैं। सुझाव, सजेशन, प्रस्ताव, प्रपोजल हेतु लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें आप, शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। दैट में देखें आप, शी सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट। इसको दूसरे रूप में भी आप कह सकते हैं। जैसे देखें आप, शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट, है ना। आप दूसरे रूप में भी इसको कह सकते हैं। आप आगे देखें, ही सेड टू मी लेट अस परचेज दिस बुक, है ना। अब ही प्रपोज्ड टू मी टू परचेज दैट बुक। दिस का दैट हो गया, ध्यान दें आप। इसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। जैसे ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड परचेज दैट बुक। लेट से व्यक्ति की इच्छा भी व्यक्त की जाती है। ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब विश, ध्यान दें, विश का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, द स्टूडेंट विश्ड दैट ही शुड टेक फूड। दैट में लेट से ऑर्डर, रिक्वेस्ट का भाव भी प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर या रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्यों में अनुमति मांगी या दी जाती है। जैसे आप देखें,
टू फॉलो का प्रयोग कंजक्शन की तरह किया जाता है। जैसे द बॉयज सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू फॉलो, ध्यान दें इसमें टू फॉलो का प्रयोग करना होगा, हिम टू गो होम, देन नाउ का देन हो जाता है, जैसे कि पहले चार्ट में बताया गया है। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द स्टूडेंट्स कम इन। आप उसको देखें, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू फॉलो, देखें आप ध्यान दें, टू फॉलो द स्टूडेंट कम इन। वाक्यों में मस्ट का प्रयोग फ्यूचर एक्शन या प्रेजेंट एक्शन में मजबूरी को प्रकट करता है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय मस्ट को हैड टू में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई मस्ट लीव एट वंस। शी सेड दैट शी हैड टू लीव एट वंस, इनडायरेक्ट हुआ। आगे देखें, रमेश सेड ही मस्ट गो टू जयपुर टुमारो, है ना। अब देखें आप इंडायरेक्ट में, रमेश सेड दैट ही हैड टू गो टू जयपुर टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। मस्ट नॉट एवं नीड नॉट वाले वाक्यों में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही सेड यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन। ही सेड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन। पुनः देखें, शी सेड यू मस्ट, आई एम सॉरी, यू नीड नॉट परचेज दिस बुक। She said that I need not purchase that book. जिसका दर्ज हो जाएगा। अब आगे देखें, would, should, could, might वाले वाक्यों में इन शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे he said she would, should, could, might attend the party, है ना। ये चाहे would हो या should हो या could हो, might हो, एक ही वाक्य बताया जा रहा है, attend the party। He said that she would, अब लिखो, should, could, might attend the party, है ना। यूज ऑफ डू, इंपरेटिव में देखें आप, डू का प्रयोग मात्र अधिक आग्रह या विनम्रता को प्रदर्शित करने हेतु होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय डू को हटा दिया जाता है। ऐसे देखें आप, ही सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज। ही सजेस्टेड मी टू हैव ए कप ऑफ कॉफी। नेट में आप देखें, शी सेड do come again. She requested to me come again. आगे देखें, he said to me open the door. Will you? He asked me to open the door. आगे देखें, she said to Ram bring me a glass of water. Indirect में she asked to Ram to bring me ग्लास ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्यों में कैसे वाक्य बदले जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कैसे पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है, सारे इसके नियमों के बारे में बता दिया हूँ। कैसे किसी शब्द, किसी कंजक्शन को विलुप्त करके उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करके कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है, ऐसे इंपरेटिव में बताया गया है कि दैट कंजक्शन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, तथा यदि वाक्य नेगेटिव होता है तो नॉट टू का प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाया जाता है। आज के इस अध्यापन के दौरान आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलने के लिए सारी प्रक्रिया बता दी गई है, और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज की बताई हुई चीज़ों को भली भांति जान गई होंगी, और इस ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दैट।